नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। हरियाणा कांग्रेस के बागी नेता कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दिया। अब 4 अगस्त को कुलदीप बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपा। कुलदीप ने कांग्रेस को चैलेंज करते हुए कहा कि कांग्रेस आदमपुर से चुनाव जीतकर दिखाए, मैं चुनाव हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में एक कार्यकर्ता के तौर पर ज्वाइन करूंगा। इस्तीफा देने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं सीएम मनोहर लाल की कार्यप्रणाली से प्रभावित हूं और पीएम मोदी के काम करने का अंदाज सबसे अलग है। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफा देने के बाद विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, कुलदीप बिश्नोई का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। भव्य बिश्नोई ने ट्वीट कर कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी ज्वाइन करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यूपी धनखड़ ने कहा कि बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन करने की इच्छा व्यक्त की है। वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने बिश्नोई के कांग्रेस छोड़ने पर कहा कि कोई नेता पार्टी छोड़ता है तो नुकसान होता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस छोड़ने पर कहा कि जो अपने 6 विधायकों को नहीं संभाल पाया उसकी क्या औकात है। कुलदीप के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। पिछली बार हिसार से लोकसभा के चुनाव में भव्य बिश्नोई को लड़ाया गया था। नतीजा सबको पता है। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता ही कुलदीप बिश्नोई को हरा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में गैस लीक हादसे पर दुख जताया। कहा कि दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान से प्रार्थना। दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को जमानत दे दी। आय से अधिक संपत्ति मामले में चौटाला को 4 साल की सजा हुई थी। ओपी चौटाला ने सजा सुनाई जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर कर ली है। खेल मंत्री संदीप सिंह को जान से मारने की धमकी। पूर्व कृषि मंत्री जसविंदर संधू के बेटे पर आरोप। सोशल मीडिया पोस्ट के साथ संदीप सिंह के भाई ने पेहोवा में दर्ज कराई एफआईआर। विपक्ष द्वारा गायों के नाम पर वोट की राजनीति करने के बीजेपी सरकार पर आरोपों का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि विपक्षी साथियों को नहीं पता गाय को कैसे पाला जाता है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि गाय के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। गाय हमारी मां समान है। गाय में 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने खनन क्षेत्र को लेकर केंद्रीय टास्क फोर्स बनाने का आग्रह किया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की नुहू में खनन माफियाओं द्वारा हत्या किए जाने पर एनआईए की तर्ज पर केंद्रीय टास्क फोर्स गठित की जा सकती है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा मुहिम के तहत हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने निवास पर तिरंगा लगाकर मुहिम की शुरुआत की। दुष्यंत ने आज अपने निवास पर तिरंगा लगाया और कहा कि मैंने अपनी 1 महीने का वेतन इस मुहिम के लिए दिया है ताकि हर तिरंगा सबके घर लग सके। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वो अपने घर पर शहीदों की शहादत को याद करते हुए उनके सम्मान में अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जरूर लगाएं। जो भी व्यक्ति सक्षम है अपनी ओर से तिरंगा जरूर लगाएं। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी रणनीति तैयार कर ली। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि इसकी गतिविधियां 2 से 15 अगस्त तक चलेंगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत घर के नजदीक तिरंगा झंडा उपलब्ध कराने के लिए डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने मंगलवार की शाम लघु सचिवालय परिसर के प्रवेश द्वार तिरंगा वितरण केंद्र का शुभारंभ किया। जिला मुख्यालय स्थित लघु सचिवालय के अतिरिक्त सभी उपमंडल सचिवालय, बीडीपी और एमसी कार्यालय, सार्वजनिक वितरण की दुकानों, झज्जर और बहादुरगढ़ बस स्टैंड पर भी झंडा वितरण केंद्र शुरू होंगे। केंद्र और राज्य सरकार हरियाणा हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर डीसी डॉक्टर संगीता तेतरवाल ने भी अपने जिले के सभी विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। डॉक्टर संगीता तेतरवाल ने बताया कि लखनऊ सचिवालय परिसर में भी तिरंगा को लेकर स्टॉल लगाया जाएगा, जिसमें 20 रुपए का झंडा और 4 रुपए का डंडा दिया जाएगा, जिससे कोई भी शहरवासी तिरंगे की खरीदारी कर सकता है।
दिल्ली जयपुर हाईवे पर बने वाटिका चौक फ्लाईओवर रामपुरा चौक फ्लाईओवर के पास अंडरपास बनाने की मांग गुरुग्राम के लोगों के द्वारा की जा चुकी है। अंडरपास नहीं होने के कारण रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है। भारत में कोरोना और मंकीपॉक्स बीमारी के बाद अब एक और नए वायरस ने दस्तक दे दी है, जो कि पशुपालकों और किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। यह खतरनाक वायरस देश में लाइलाज बीमारी बनकर आया है। देश के कई राज्यों में इस वायरस की चपेट में लगभग हजारों पशुओं की मौत हो चुकी है। इस बीमारी का खास असर हरियाणा के कैथल जिले के गांव रसूलपुर में भी देखने को मिला, जहां पर अब तक दर्जनों पशुओं की मौत हो गई है। कोरोना के चलते पिछले 2.25 साल से रेल विभाग ने अनेकों ट्रेनों को रद्द कर दिया था, लेकिन अब फिर से इन मेल और पैसेंजर 114 ट्रेनों को शुरू किया जा रहा है, जिससे यात्रियों ने भी राहत की सांस ली है। अंबाला मंडल में 114 रेलगाड़ियां चलनी थी। अब इस नोटिफिकेशन के बाद 114 गाड़ियां पटरी पर फिर से आ जाएंगी। उन्होंने ये भी बताया कि गाड़ियों को मेल एक्सप्रेस बनाया गया है। पलवल के सिविल अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया, जहां एक डॉक्टर ने मरीज के हाथ में रॉड डालने की बजाय पैर में रॉड डाल दी, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों में रोष है। रोहतक के जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने चाइनीज मांझा बेचने वाले और खरीदने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पतंगबाजों का शौक बेजुबान पक्षियों के साथ इंसानों के लिए जानलेवा बन गया है। चाइनीज मांझा बेचने वालों के साथ खरीदने वाला भी दोषी होगा। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज होगा। जिला उपायुक्त ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के साथ इसी मामले पर मीटिंग हुई है। यमुनानगर में भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से अनोखा प्रदर्शन किया गया। भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया। आम आदमी पार्टी यूथ विंग के जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह शिंदा ने कहा कि नगर निगम द्वारा डेवलपमेंट चार्ज लिया जा रहा है, लेकिन विकास नहीं। कूड़ा उठाने के नाम पर चार्ज लिया जा रहा है, लेकिन कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। रतिया में पिछले कई दिनों से गंदगी का उठान न होने से लोगों में नगर पालिका के प्रति भारी रोष सामने आ रहा है। लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पिछले एक सप्ताह से कूड़े का उठान नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर भयानक बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर कूड़े का समाधान नहीं हुआ तो रोड जाम करेंगे। भिवानी में बीते दिनों हुई बारिश की वजह से जिले के 1 दर्जन गांवों में जलभराव की स्थिति, जिससे अन्नदाताओं की लगभग 6000 एकड़ की फसलें डूब चुकी हैं। मूंग, कपास, धान और अन्य फसलों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। किसानों ने सरकार प्रशासन से गिरदावरी कर मुआवजे की मांग की है। पिछले कई दिनों से सिरसा में लगातार हो रही भारी बारिश सिरसा वासियों के लिए मुसीबतों का पहाड़ बनती जा रही है। सिरसा के अलनाबाद खंड की बात की जाए तो यहां कई गांव बरसाती पानी की वजह से डूबे हुए हैं। जींद हिसार घग्गर ड्रेन ओवरफ्लो होने के कारण घग्गर ड्रेन का पानी सिरसा में दाखिल हो चुका। किसानों के मुताबिक उनकी हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है। पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 पर रसूलपुर चौक के पास एक बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। सोनीपत की बेटी शीतल ने देश भर से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 8वां रैंक हासिल किया। इस परीक्षा में देश भर से करीब 2 लाख बेटियों ने अप्लाई किया था। शीतल ने पहले ही प्रयास में अपना सिलेक्शन पाया है। शीतल सोनीपत जिले की पहली ऐसी बेटी बन गई हैं जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में अपनी जगह स्थापित की है। भिवानी में रक्षाबंधन के दौरान राखी की दुकानें सज गई हैं। बड़ी संख्या में राखी खरीदने के लिए बहनें दुकानों पर खरीदारी कर रही हैं। रक्षाबंधन के मौके पर डाक विभाग ने भी विशेष तैयारियां की हैं। डाक विभाग वाटर प्रूफ लिफाफा लाया है, जिसमें बारिश की वजह से राखियां खराब नहीं होंगी। सिरसा के बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों की मीटिंग हुई, जिसमें हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के महासचिव सरवर सिंह पुनिया ने संबोधित किया। मीटिंग में हरियाणा रोडवेज से रिटायर्ड कर्मचारियों ने भी भाग लिया। मीटिंग में विभिन्न मुद्दों को लेकर हरियाणा भर में 2 घंटे के प्रदर्शन को लेकर भी चर्चा हुई। मीटिंग में रोडवेज विभाग से रिटायर्ड कर्मचारियों को विभाग द्वारा सुविधाएं छीनने पर रोष व्यक्त किया गया। जैन समाज के
पर्युषण पर्व के दौरान नगर निगम गुरुग्राम में नगर निगम क्षेत्र में आने वाले सभी मीट की दुकान और बूचड़ खाने को 24 अगस्त से 1 सितंबर तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। चरखी दादरी में एक ट्रक ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। फरीदाबाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नवजात शिशुओं के खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। टीम को पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी। एक गिरोह शहर में सक्रिय है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए खरीद फरोख्त करने वाली महिला और एक पुरुष को रंगे हाथों पकड़ा, जो कि उड़ान एनजीओ के नाम पर नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त का काम करता है। गुरुग्राम में टैक्सी ड्राइवर की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरों ने लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए बुक की थी टैक्सी और रास्ते में ड्राइवर की हत्या कर शव को जंगल में फेंका था। कुरुक्षेत्र में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश किया। एक कुख्यात आरोपी को पोर्टेबल मशीन और सामान समेत गिरफ्तार किया। सुभाष मंडी चौकी प्रभारी मलकीत सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीएनडीटी अधिकारी के फोन के बाद सुभाष मंडी चौक और डॉक्टर्स की टीम ने संयुक्त रेड की। गोपाल किशन नामक आरोपी पकड़ा। आरोपी के कब्जे से पोर्टेबल मशीन, लैपटॉप, कुछ पैसे बरामद हुए। आरोपी के खिलाफ पहले ही 5 मामले दर्ज हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी लेकर उन्हें काबू करने का प्रयास कर रही है। बहादुरगढ़ के एरोफ्लेक्स फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें फैक्ट्री के वेस्टेज टैंक की गैस से 4 मजदूरों की मौत हो गई। तो वहीं हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आईसीयू में भर्ती करवाया गया। फैक्ट्री के वेस्टेज टैंक की सफाई करने उतरे थे मजदूर, जिसके बाद हादसा होने से मजदूरों की मौत हुई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पलवल पुलिस ने गन पॉइंट पर लूट करने वाला आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। चोरों ने हाल ही में धागा व्यापारी से गन पॉइंट पर 4 लाख की लूट की थी। अंबाला पुलिस ने चोरी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए। तीनों आरोपी कड़पा मार्केट में काम करते थे। दुकान से सामान चोरी कर बाहर बेचते थे। सीसीटीवी में तस्वीरें सामने आने के बाद चोरों की इस हरकत का खुलासा हुआ। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। रेवाड़ी की धारूहेड़ा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जो लोगों से साइबर ठगी कर लाखों की अवैध रकम को ठिकाने लगाने के लिए लालच देकर अन्य लोगों के अलग अलग बैंक खातों को खुलवाकर उनमें लेन देन करता था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि गजेंद्र नाम के व्यक्ति के कहने पर उसने 15 से 20 लोगों के खाते अलग अलग बैंकों में खुलवाए थे। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है। हांसी में बदमाशों ने बुधवार अलसुबह शहर के डडल पार्क के समीप रहने वाले एक युवक की घर में घुसकर उसकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चों के सामने लाठी डंडों और तेज धारदार हथियारों से पीट कर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सारी घटना स्थल के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें करीब 2.5 मिनट तक बदमाश लाठी और डंडों से विकास को पीटते हुए नजर आए। सिरसा की अग्रवाल कॉलोनी में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर पर हमला हुआ, जिसमें वाहन चालक ने उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान इंस्पेक्टर बाल बाल बच गए। हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। यमुनानगर के बापोली गांव में सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने रेड कर वहां से 132 करोड़ की ड्रग बरामद की। ओझल के गांव गोड़ोदा में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में फायरिंग। दोनों तरफ से एक युवक को गोली लगी। सूचना के बाद होडल थाना पुलिस पहुंची, घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए पलवल और फरीदाबाद के लिए रेफर कर दिया। काफी दिनों से दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। भिवानी में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। जहां मंदिरों में भी अब चोरों ने चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। कबीर साहिब मंदिर में चोर ने 8,000 रुपए की चोरी की, फरार हो गया।
नेशनल हेराल्ड केस की जांच कर रही ईडी ने आज शाम यंग इंडिया का दफ्तर सील कर दिया। ये दफ्तर हेराल्ड हाउस के परिसर में मौजूद है। ईडी के इस एक्शन के बाद कांग्रेस मुख्यालय के पास भी हलचल बढ़ गई। दिल्ली में चल रहे हंगामे के बीच राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करती है, आम लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया। यंग इंडिया का दफ्तर सील होने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें जयराम रमेश, अजय माकन और अभिषेक मनु सिंह भी शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस मुख्यालय के साथ साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घरों को पुलिस ने घेर लिया है। अजय माकन ने कहा कि 5 अगस्त को कांग्रेस महंगाई के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाली थी। केंद्र सरकार चाहती है कि महंगाई की बात ना हो, भय का माहौल बनाया जा रहा है। पुलिस की सुरक्षा बढ़ने की बात कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। इसमें लिखा गया कि सत्य की आवाज नहीं डरेगी, पुलिसिया पहरों से गांधी के अनुयायी लड़कर जीतेंगे इन अंधेरों से। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय मंत्रियों और युवा सांसदों समेत कई सांसदों ने बुधवार को लाल किले से शुरू हुई तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लिया। इस यात्रा को लाल किला पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने केंद्रीय मंत्रियों प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल के साथ लाल किले से सांसदों के लिए तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत के लवप्रीत सिंह ने कमाल कर दिया। वेट लिफ्टिंग की 109 किलोग्राम कैटेगरी में लवप्रीत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। लवप्रीत सिंह ने कुल 355 किलोग्राम भार उठाया। ये भारत के लिए इस कैटेगरी में नया नेशनल रिकॉर्ड भी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के छठे दिन पुरुष हॉकी में भारत ने कनाडा के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने इस मुकाबले में 8-0 से जीत दर्ज की। भारत के लिए हरमनप्रीत ने 2 गोल किए, जबकि अमित, ललित उपाध्याय, गुरजंत और मनदीप ने 1-1 गोल किए, जबकि आकाशदीप ने 2 गोल किए। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने शानदार खेल दिखाया। इस कड़ी में बैडमिंटन के मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत ने सिल्वर मेडल जीता। फाइनल मुकाबले में मलेशिया ने भारत को 3-1 से मात दी। पिछली बार भारत ने इस इवेंट मलेशिया को हराकर गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन अब की बार भारतीय टीम पुराना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने 5वें दिन गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत ने लॉन बॉल्स के वुमेन फॉर मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराया। टीम इंडिया ने इस जीत के साथ ही इतिहास रच दिया। दिल्ली में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी अस्पताल में 20 आइसोलेशन रूम्स, जीटीबी अस्पताल में 10 आइसोलेशन रूम्स और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में 10 आइसोलेशन रूम्स आरक्षित किए हैं। देश में कोरोना के 17,135 नए मामले, 47 मरीजों की मौत, एक्टिव केस 1,37,000। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में कोरोना के 2,000 से अधिक केस आए सामने। इलाज के बाद एक दिन में 1,437 मरीज रिकवर हुए। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 978 नए मामले, 717 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 361 नए मामले, जबकि 233 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में 24 घंटे में 81 नए मामले, 29 मरीजों ने कोरोना को मात दी। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा उत्सव शुरू किया गया, जो कि 2 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक चलेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से 15 अगस्त तक सभी स्मारक, पुरातत्व स्थल और संग्रहालयों आदि को दर्शकों के लिए फ्री करने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया। उन्होंने बीजेपी से टीएमसी में आए बाबुल सुप्रियो समेत 9 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी। सुप्रियो के अलावा स्नेहाशीष चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, उदयन गुहा, प्रदीप मजूमदार, ताजमुर हुसैन और सत्यजीत बर्मन को राज्यपाल ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। ताइवान की यात्रा समाप्त करने के बाद अमेरिकी संसद के स्पीकर नैंसी पेलोसी दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो गई। बता के पेलोसी मंगलवार को ताइवान पहुंची थी। पेलोसी के पहुंचते ही चीन आग बबूला हो गया और ताइवान पर कई प्रतिबंध लगा दिए। इतना ही नहीं, चीनी सेना ने 21 सैन्य विमानों से ताइवान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में उड़ान भरकर अपनी ताकत भी दिखाई।
आमिर खान की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। रिलीज से पहले नेटिजन फिल्म को सोशल मीडिया पर बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। अक्षय कुमार फिल्म रक्षाबंधन 11 अगस्त को थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है। आनंद एल रॉय द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में आपको भाई बहन का अटूट प्यार देखने को मिलने वाला। फिल्म रक्षाबंधन के दिन ही रिलीज होगी।